से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। हम अक्सर सोचते हैं प्यार मतलब खुशियां, प्यार मतलब एक खूबसूरत जिंदगी, और शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही होती है। हंसी, मजाक, घंटों तक बातें, साथ में सपने देखना, सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है जैसे यही जिंदगी है। लेकिन हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। कुछ रिश्ते इतने खतरनाक तरीके से टूटते हैं कि उनका असर मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। आज की कहानी ऐसे ही एक रिश्ते की है। राहुल और रितिका दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज लाइफ में उनकी मुलाकात हुई, धीरे धीरे दोस्ती, फिर प्यार। दिन बिल्कुल फिल्म जैसे थे। घूमना, हंसना, छोटी छोटी नोकझोंक। राहुल के घर पर उस समय कोई नहीं रहता था। उसके माँ बाप बाहर काम करते थे, इसलिए ज्यादातर समय रितिका ही उसके घर आती थी। वो घर उनकी यादों से भरा हुआ था। रिश्ता टूटना, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी लड़ाइयां बढ़ने लगी, गलतफहमियां, अहम, और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। आखिरी बार फोन पर बात गुस्से और दर्द में राहुल ने कह दिया, अब सब खत्म। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रितिका की आखिरी बात, ठीक है तो मैं भी नहीं रहूंगी। कॉल कट गया। वो खबर कुछ दिनों बाद एक खबर आई, रितिका अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने अपनी जान ले ली। राहुल पूरी तरह टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था, क्या ये उसकी वजह से हुआ? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसके बाद से राहुल की जिंदगी में अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात होते ही उसके फोन पर मैसेज आता, मैं वापस आ गई हूं। पहले उसने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिन में राहुल अपने दोस्तों को सब कुछ बताता। दोस्त हंसने लगते, भाई तू ज्यादा सोच रहा है, कोई प्रैंक कर रहा है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। राहुल खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। दरवाजे अपने आप खुलते, लाइट्स जलती बुझती। कभी लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़ते ही कोई नहीं। एक रात राहुल आईने में खुद को देख रहा था। अचानक उसके पीछे एक साया, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है, बहुत जानी पहचानी। राहुल, वो आवाज रितिका की थी, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। भारी, टूटी हुई, जैसे दर्द से भरी। अगले दिन राहुल फिर दोस्तों को बताता है, लेकिन इस बार भी कोई यकीन नहीं करता। उल्टा मजाक उड़ाते हैं, भाई भूत वूत कुछ नहीं होता, तू ज्यादा फिल्में देख रहा है। राहुल चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है ये सब सच है। अब घटनाएं और डरावनी हो जाती हैं। घर की चीजें हिलने लगती हैं, दीवारों पर खरोच के निशान, और रात में स्पष्ट आवाज, तुमने मुझे छोड़ दिया। राहुल कांपने लगता है। एक रात उसे महसूस होता है कोई उसके बिस्तर के पास बैठा है। ठंडी सी छुअन उसका हाथ पकड़ती है। धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाए। राहुल आंख खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं, सिर्फ रोने की आवाज। अब राहुल समझ चुका था, रितिका सिर्फ वापस नहीं आई, वो गुस्से में है। उस रात राहुल डर के मारे अपने दोस्त को फोन करता है, प्लीज तू अभी आ जा, मैं अकेला नहीं रह सकता। दोस्त कहता है, ठीक है मैं आता हूं। जब दोस्त घर पहुंचता है, दरवाजा खुला होता है। अंदर अंधेरा। वो धीरे धीरे अंदर जाता है। राहुल, कोई जवाब नहीं। फिर वो देखता है फर्श पर राहुल पड़ा हुआ है। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर, आंखें खुली हुई, चेहरे पर जमी हुई दहशत, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसानी नहीं था। दीवारों पर खरोंच और आईने में
एक धुंधली परछाई। बाद में पुलिस आती है, वो कहती है ये शायद मानसिक दबाव था। लेकिन राहुल का दोस्त सिर्फ एक बात कहता है, उस कमरे में राहुल अकेला नहीं था, वहां कोई और भी था। तो क्या प्यार सच में खत्म हो जाता है, या कुछ प्यार मौत के बाद भी वापस आता है? आज रात अगर तुम अकेले हो तो जरा संभल कर रहना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।